नमस्कार किसान मित्रों। तो आज हम करेंगे अपनी जो JS55 है और ये अपने खेत पे अपन ने अपने प्लॉट पे लगा रखी है और इसका सटीक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि 2-4 किसान भाई थे, उन्होंने पूछा था कि ये जो सोयाबीन है वो 2433 और 2303 और NRC 150 से कितनी अलग है, क्या क्या इनमें डिफरेंस है और समय अवधि कितनी है। तो उसी बारे में अपन बात करेंगे। फ़िलहाल बात करते हैं इस सोयाबीन की, तो इसके जो विशेषता है उसी के बारे में बात करेंगे फ़िलहाल में। तो ये जो अपनी 2433 और 2303 है, वो जो सोयाबीन है वो जो उसकी जो ग्रोथ होती है वो ऊपर होती है, मतलब ऊपर ऊपर चलती है, और इसकी जो ग्रोथ है वो तिरछी चलती है, मतलब फैल के चलती है। ये वाली सोयाबीन जो है अपनी JS55, तो ये फैल के चलती है। बाकी जो 2303 है 2433 वो उसकी हाइट लेती है और हाइट के ऊपर ही जो उसका फल फूल आता है, लेकिन इसकी जो है वो हाइट कम रहती है, लेकिन इसका जो फल फूल है वो बढ़ चढ़कर आड़ा चलता है, मतलब फैल के चलती है, एक तरह से अपन इसको मान सकते हैं। बाकी दूसरी इसकी विशेषता है ये कि इसकी जो दाने भरने की प्रक्रिया है और फली आने की प्रक्रिया है वो उन दोनों सोयाबीन से काफ़ी तेज़ है। उन दोनों सोयाबीन में क्या होता है कि कर तो आ जाते हैं, फलियाँ मतलब भर जाती है, दाने थोड़े लेट चढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है फलियाँ जल्दी से आ जाती है और दाने थोड़े लेट। तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट दोनों में है। कहीं ना कहीं हर वैरायटी में ऐसा ही सिस्टम है, अगर दाने जल्दी भरा रहे तो फलियाँ लेट आएगी और फलियाँ जल्दी आ गई तो दाने लेट भराएंगे। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ऐसा ही हर वैरायटी में अपने को देखने को मिलेगा। दूसरा आपको इसका एक और गुण बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये एक डाली फूटी तो यहाँ पर फलियाँ, अब ये ऊपर जाके अगर यहाँ से फिर से फूटी तो यहाँ पे भी इसमें फलियाँ ज़रूर आएगी। इस वाले पौधे में अपन देख सकते हैं, यहाँ से ये वाला आ रहा है, ये वाली डाली, और यहाँ पर इसका फुटाव है, तो यहाँ पे भी फलियाँ, फिर यहाँ पे फुटाव, यहाँ पे फलियाँ, यहाँ पे फुटाव, यहाँ पे फलियाँ। उस साइड भी अपन देख सकते हैं, आड़ी साइड जा रहा है, यहाँ पे भी फलियाँ। तो कहीं ना कहीं इसकी जो फुटाव है वो फैल के चलता है, बाकी दूसरी सोयाबीन का जो है वो खड़ा फुटाव चलता है। अब इसमें जो अपना झुमका वैरायटी थी वैसा ही सिस्टम है, ऊपर झुमके टाइप 7 से 8 फलियाँ ऊपर लटकती रहती है हर पौधे में, और फलियाँ की जो मात्रा है वो कहीं कहीं पौधे पे ज़्यादा भी है, कहीं पे कम भी है। तो अपन बता नहीं सकते कि एक्यूरेट कितनी फलियाँ है, फिर भी जो 2433 और 2303 है वहाँ उनसे थोड़ी सी 2-4 फलियाँ 5 फलियाँ इसमें ज़्यादा है। अब कई किसान साथियों को पूछना था कि 2172 से कितनी अलग है। तो वो जो सोयाबीन है अपनी 2172 वो अपने इधर 98 से 100 दिन में पकती है। कई बार अगर मौसम साथ दे तो 96-97 दिन में भी पक जाती है, लेकिन ये जो वैरायटी है 92 से 95 दिन में पक कर तैयार हो जाएगी। तो ये थोड़ी मिड अर्ली वैरायटी इसको अपन मान सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी जो गलती जगह है वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं, ये थोड़ी बहुत दम भर लेगी। 2172 में क्या है, रुए थी तो उसमें पानी भरते ही थोड़ा जो दाने उगने की समस्या अपने को ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें रुए हैं पर थोड़े कम हैं, बहुत ही कम मात्रा में इसमें रुए अपने को देखने को मिलेंगे। तो थोड़ी बहुत इसकी विशेषताएं भी है। अब इसका जो एक अवगुण है वो अपन बता देते हैं। इसकी हाइट जोड़ी छोटी, इतनी भी छोटी नहीं रहती कि हार्वेस्टर से नहीं कटेगी, कट जाएगी, लेकिन इसकी जो एक वो है नीचे जड़ से फलियाँ लेती है, तो वो थोड़ी सी अपने को दिक्कत दे सकती है। अगर आपके यहाँ पर मज़दूर का काम चलता है, मज़दूर से सोयाबीन की हार्वेस्टिंग होती है, तो आप इस वैरायटी से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। हर पौधे में अपन देख सकते हैं, इसके जहाँ से पौधा स्टार्ट हो रहा है नीचे से फलियाँ इसमें आती है। अब ये जो नीचे की फलियाँ है बारिश के चलते इसमें मिट्टी लग चुकी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर मज़दूर से काम चलता है तो ये वैरायटी अपन लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको हार्वेस्टर से भी कटा सकते तो कटा सकते हैं, क्योंकि बीच में जब जब फूल आते हैं तभी अपन इसमें ह्यूमिक एसिड डाल देंगे तो इसकी जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। या हल्का फुल्का DAP सोयाबीन डोरते समय भी अगर डाल देंगे 10 किलो 5 किलो बीघा का, तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। हाइट का कोई इशू नहीं, अपने हाथ में ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो शुरू से अंदर से जो ग्रोथ होती है वो इस सोयाबीन की काफ़ी शानदार है। और कहीं ना कहीं इस बार अपन जब लगाएंगे इसको सारी सोयाबीन के साथ तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो अपने सामने होगा, लेकिन अभी से अपन इसको देख सकते हैं कि ये अपना अलग ही चाल में चलेगी। कुछ इस तरीके से इसके सारे पौधे हैं, इसके पीछे भी पौधे देख सकते हैं अपन। अब मैं आपको पौधे से पौधे की दूरी बताता हूँ। कुछ मैंने चौपाई कर रखी है बेड पे, और बेड मैंने कल्टीवेटर से बनाए थे कुछ इस प्रकार से। 6 इंच की दूरी है और इधर 10 से 12 इंच की दूरी रह गई है। इधर पौधे की पौधी
यहाँ पर 6 इंच, फिर यहाँ पे भी 6 से 7 इंच। तो सारे पौधे में दाने भर चुके हैं और मानसून इस बार जल्दी आ गया है मतलब। तो देखते हैं क्या होता है। अगर बारिश हो गई और बोनी हो गई तो ये वाला खेत अपन छोड़ देंगे। इसकी जब भी कटाई होगी 8-10 दिन 15 दिन बाद, ये वाली बोनी थोड़ी 15 दिन लेट हो जाएगी कहीं, इसके हार्वेस्टिंग करके सुखा के इसको फिर से अपन फील्ड में लगा देंगे। बाकी जो 2172 सोयाबीन है वो भी बहुत ही शानदार सोयाबीन है किसान साथियों। पिछले वर्ष अपन ने लगाई थी और उसमें जो फूल आते हैं वो 50 से 52 दिन की अवस्था में फूल आ जाते हैं और मात्र 8 दिन में उसके सारे, जब फूल कंप्लीट हो जाते हैं तो 8-9 दिन में उसके सारे कर कंप्लीट हो जाते हैं और फल 62-63 दिन की अवस्था में उसकी जो फलियाँ बनने का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो सोयाबीन है वो काफ़ी शानदार है, उसकी हाइट अच्छी है। अगर आपके एरिया में हार्वेस्टरी चलती है सिर्फ तो 2172 आप लगाएं, वहाँ पर आपकी हार्वेस्टिंग बहुत ही शानदार और प्यारी होती है उस सोयाबीन की। फलियाँ भी उसमें 3 दाने 4 दाने के होते हैं और दाने जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। फ़िलहाल तो 2172 की जो मंडी रेट है वो 6500 से लेके 7000 तक चल रहे हैं, जो कि बीजू माल अभी चल रहा है। बाकी 1135 भी अभी 6500 रुपये तक चल रही है। बाकी दूसरी जो सोयाबीन है ब्लैक गोल्ड और ये मात्र 4500 से 5000 के बीच में चल रही है। बीज के लिए आपको अगर सोयाबीन चाहिए तो वो 6 से 4.5 हज़ार में मंडी में आराम से मिल रही है और काफ़ी किसान साथी अभी बेच भी रहे हैं। बाकी मैंने कल ही प्लॉट आपको पूरा विज़िट करा दिया था, कुछ सारे पौधे बता भी दिए थे और मैं दिखा देता हूँ। अब इसका दाना आप देखें एक बार, फली कुछ इस प्रकार से, कुछ फलियाँ अभी खाली भी है तो पता नहीं किस कारण से है, लेकिन भर जाएगी जल्द ही। अब यहाँ पर गुच्छा बताता हूँ मैं आपको। ये तो झुमका वैरायटी में भी ऐसा ही गुच्छा होता है, लेकिन ये झुमका वैरायटी नहीं है, ये अलग है। और जेएस की सारी वैरायटी एमपी में तो आप उसका कुछ कह ही नहीं सकते कि कितना क्या उत्पादन देगी। हर बार जो जेएस की जो वैरायटी होती है वो अलग ही चलती है, अलग ही अंदाज में उसका अलग ही रिज़ल्ट आता है। और सबसे पहले जो जेएस की वैरायटी आई थी अपने पास 9560, जो कि अपन ने 10 से 12 साल तक उसको लगाया और हर बार 4 कुंटल 5 कुंटल 6 कुंटल तक का भी उत्पादन मिला। एक साल मिला था, उसके बाद नहीं मिला। और फिर 2 से 3 साल पहले उसमें जो पीला मोजेक की जो समस्याएं थी वो देखने के चलते उसको अब जो बीज था हमें बोना बंद करना पड़ा। लेकिन हमारे गांव में आज भी कई किसान साथी ऐसे हैं जो उसको लगाते हैं। और पिछले साल उस सोयाबीन ने अच्छा रिज़ल्ट दिया, 4 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन दिया था और 100 कड़ी वाली अपनी ज़मीन है, तो कहीं ना कहीं बेस्ट रिज़ल्ट अपने को मिला। और जो अब बात करें 2433 की तो वो भी अच्छी वैरायटी है किसान साथियों, पर उसकी जो फलियाँ होती है वो बुर वाली नहीं होती। 2303 की भी बुर वाली नहीं होती, उनकी जो फली होती है वो भूरे रंग की होती है और कहीं ना कहीं जो उसकी हाइट होती है वो घुटने तक आराम से आ जाती है और अपन हार्वेस्टर से आराम से उसकी हार्वेस्टिंग करा सकते हैं। दोनों ही सोयाबीन की हार्वेस्टिंग करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीज करनी में बीज बेचना है तो आप ज़रूर थ्रेसर से हार्वेस्ट करें, ताकि बीज में अच्छा सा जो चमक होती है वो अच्छी रहती है। लेकिन हार्वेस्टर में क्या होता है, जब पानी गिरता है और हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी चिपक जाती है, जिससे हमें थोड़ा बहुत जो बीज होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और बुआई के पहले किसान साथियों एक बार बीज ज़रूर चेक कर लें। आप या तो टाट में डाल लें या मिट्टी में डालकर आप बीज टेस्ट कर ले, उग रहा है नहीं उग रहा है। अगर नहीं उगता है, डिफेक्ट आता है, तो आप उस बीज को नहीं लगाएं, दूसरा बीज लगाएं। इससे आपका समय भी बचेगा और बीज भी बचेगा। बाकी वैरायटी आपको मैंने बता दी है और सटीक तरीके से। बाकी इसमें कोई दिक्कत देखने को अभी तक नहीं मिली है। कहीं कहीं 1-2 दाने की भी फली है इसमें, जो कि मौसम के चलते हैं, क्योंकि गर्मी में किसान साथियों सोयाबीन लगाना बहुत ही मुश्किल का काम है। और इन 3 महीनों में मेरी किसी की हालत रही है मुझे ही पता है। 3 से 4 बार मुझे इल्ली का स्प्रे भी करना पड़ा और नील गाय ने काफ़ी ज़्यादा परेशान करा। थोड़ी सी सोयाबीन उन्होंने नुकसान भी कर दिया, खा गए। लेकिन ठीक है, हमारी जो मेहनत थी उस हिसाब से सोयाबीन काफ़ी शानदार रही। बाकी सोयाबीन कैसी क्या है
कमेंट में ज़रूर बताएं। और कुछ किसान साथियों बीज का कह रहे थे, तो इसका जो बीज निकलेगा मात्र आधी बीघा ज़मीन में अपन ने लगा रखी है, तो 60 से 70 किलो इसका बीज निकल सकता है। नॉर्मल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 70 किलो निकल जाएगा। 70 किलो में मुझे इसकी फिर से बुआई करनी है। अब 70 किलो में अगले सीज़न में जब ये कितनी होती है, कितना क्या उत्पादन देती है, उसके बाद ही मैं इसका बीज बना सकूँगा। फ़िलहाल तो मेरे पास खुद का ही बीज हो जाए, इतना ही ये बीज है मेरे पास। ठीक।